तो भाई कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। तो हर रोज की तरह सुबह मैं उठ गया था जल्दी 4 बजे, और उठते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए किया गर्म पानी। गर्म पानी पीने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपकी जो पाचन क्रिया शक्ति है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद में प्री वर्कआउट मील में सेब खाकर मैं निकल गया था अपना रनिंग के लिए। और फिर आज मैंने 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी पार्क में जाके, और फिर उसके बाद में कुत्तों को दूध पिला के और उन्हें खाना खिला के मैं आ गया सीधा जिम में। और भाई जिम में करना था आज हमें शोल्डर का वर्कआउट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जिम चेंज कर ली। ये भी एक दो यार दोस्त की इसी जिम है, और आज मैंने मतलब उससे परमिशन भी ले ली थी जिम में वीडियो शूट करने की। तो आज से जिम की जो वर्कआउट है वो अपलोड होगा डेली। तो 2 दिन से ही अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो भाई मैंने वहाँ पे जाते ही सबसे पहले करी थी आज शोल्डर की एक्सरसाइज। और शोल्डर की एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैंने करे थे शोल्डर प्रेस, जो कि रोड से करे थे। फिर उसके बाद में मैंने सारी एक्सरसाइज मशीन के साथ करी, क्योंकि मशीन ये भाई जो है जिम का ओनर है वो एडवांस मशीन लेकर आया है सारी। तो फिर शोल्डर प्रेस के बाद फिर मैंने करी थी ये साइड रेस के बाद में फिर फ्रंट रेस। और इसके बाद हमारी जो 3 एक्सरसाइज है शोल्डर की वो हो गई थी खत्म। आपको सेट और रेपिटेशन बताऊं तो 4 सेट लिए थे, 12 से 15 रेपिटेशन अपने हर एक सेट में, और लाइट वेट के साथ। फिर उसके बाद में भाई अपराइड करी थी। अपराइड में भी मैंने लाइट वेट ही किया था, क्योंकि मैं वेट पे ज़्यादा ध्यान ना देकर रेपिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो अपराइड के बाद फिर सरक्स करके मेरी एक्सरसाइज हो गई थी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म शोल्डर की। फिर लास्ट में आपको पता है कि मैं जिम एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करता हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने योगा के भी कुछ आसन करे थे। जैसे कि आपको पता है मैं एडवांस योगा भी कुछ सीख रहा हूँ, और कुछ मेरा बेसिक क्लियर भी है। तो इसलिए मैंने अपनी लास्ट में 1 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस करी योगा की। और योगा प्रैक्टिस करने के बाद हमारा जिम का जो वर्कआउट है वो हो गया था बिल्कुल ख़त्म। तो भाई जिम वर्कआउट करने के बाद मैं आ गया हूँ घर, और घर आके मैंने बनाए हैं अपने लिए ओट्स। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो इसमें 1 कटोरी ओट्स है, 250 ml दूध। तो इसमें मैंने ऐड करा है अश्वगंधा और ये शहद। अश्वगंधा का क्या काम होता है, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल देके समझाता हूँ। सुबह जल्दी उठ गया, उठने के बाद भाई अपना रनिंग करने गया, रनिंग करने के बाद फिर जिम में शोल्डर का वर्कआउट करा। फिर उसके बाद में लास्ट में अपनी बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस करी। तो अश्वगंधा का क्या होगा काम कि अभी जो 3-4 घंटे में थका हूं ना, जितनी स्ट्रेस आई है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, और मेरा शरीर फिर से एक्टिव हो जाएगा आगे के लिए। मतलब अभी भी पूरा दिन बचा, और पूरे दिन भी मुझे अपने आप को एक्टिव ही रखना है, क्योंकि अभी ऑफिस भी जाना है, वहां पे भी कंप्यूटर का काम है, सारी चीजें है। तो अश्वगंधा का मेन काम यही है, जो हमारी स्ट्रेस है वो बिल्कुल दूर कर देता है। साथ ही साइज गेन में भी काम आता है। भाई मुझे इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिले बॉडी बिल्डिंग में, तो इसलिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो जैसे जिम में जाके बंदे क्रिएटिन लेते हैं ना, वो छोड़ के अगर तुम अश्वगंधा शुरू कर दोगे तो इसके भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे, और साइज भी अच्छा खासा गेन होगा। और मेरे भी पहले से काफी ज्यादा फर्क आ चुका है अब बॉडी में। अब बात करते हैं शहद की। शहद क्या काम करेगा, एक तो जैसे चीनी से तो बढ़िया ही बेटर ऑप्शन है शहद का। जब आप इसे ओट्स के साथ मिला के लेते हो शहद को, तो ये क्या है कि आपके वेट गेन करने में काम आएगा। दूसरी चीज, अगर आपके किसी वजह से दूध हजम नहीं होता, ठीक है, काफी लोग हैं जिनके दूध सुबह सुबह हजम नहीं होता, तो वो उस कंडीशन में दूध के साथ शहद ले सकते हो आप। क्योंकि शहद और दूध क्या करते हैं, जो हमारी पाचन क्रिया शक्ति है उसे मजबूत करते हैं, जिससे कि हमारे खाया पिया लगता है। तो इस वजह से आपको दूध के साथ अगर शहद लेते हो तो इसके काफी सारे बेनिफिट है। और साथ ही एक चीज और बताऊं आपको, या तो आप शहद भी ले सकते हो या फिर आंवला। अगर आपके किसी वजह से दूध एसिडिटी बनाता है तो आप उस कंडीशन में फिर आंवला भी खा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि चीनी से बेटर ऑप्शन मैं शहद को मानता हूँ। तो इसलिए भाई ये था अभी तक का अपना 8 बजे तक का व्लॉग। और फिर अभी मैं अपना ये खाने के बाद अपना ऑफिस के लिए रेडी होऊंगा। फिर ऑफिस में अगर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत बात वहाँ कर लेंगे, वरना मैं सीधा मिलूंगा आपको शाम को। तो भाई अभी शाम के 4 बज रहे हैं,
और मौसम ऊपर का सच में बहुत अच्छा हो रहा था, तो इस वजह से भाई मैं अपना ऊपर आके थोड़ा सा टहलने आ गया था। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो पेड़ पौधे हैं तो इसलिए थोड़ा सा शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल जाती है। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में यार पोल्यूशन के बीच में अगर तुम्हें 1% शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। अपना अगर टाइम मिले तो शुद्ध ऑक्सीजन भी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा सा कम है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, सुबह मैंने आपको ब्रेकफास्ट तो बता ही दिया था मैंने क्या क्या खाया था। फिर उसके बाद में मैं आ गया था सीधा, नहीं उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट के बाद भाई 10 बजे लंच भी करा था। और लंच में क्या था मैं आपको बताऊँ, चावल, पनीर और रोटी, और उसके साथ में सलाद। जैसे कि अब भाई गर्मी स्टार्ट हो गया तो सलाद खाने के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सलाद क्या होता है एक तरीके से हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करते हैं। तो इस वजह से दोपहर का खाना, या अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हो तो कोशिश करना कि सलाद ऐड ज़रूर करनी है, जिससे कि आपके शरीर में वाटर लेवल कम ना हो, एकदम बैलेंस बना रहे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कि जब भी आप 2 अन्न एक साथ खाते हो, जैसे कि चावल और रोटी एक साथ खा रहे हो, 2 अन्न हो गए, तो जैसे आपने पहले रोटी खा ली, ठीक है, फिर उसके बीच में आपको क्या करना है, हल्का सा पानी पीना है, और फिर उसके बाद में अपना दूसरा अन्न खाना है, मतलब चावल खा सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो ना आपके पेट में भारीपन सा नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें एसिडिटी भी हो जाती है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, हालांकि मैं भी यही बोलता हूँ, लेकिन अगर आप 2 अन्न एक साथ खा रहे हो तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई फिर उसके खाना खाने के बाद फिर मैं आ गया था ऑफिस में, और ऑफिस में आते ही जैसे ही मैं बैठा तो एक भाई है, वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता है, उनका भी नाम रोहित ही है, तो एक तरीके से भाई मानते वो मुझे। तो भाई वो भाई मुझे ले गए थे रेस्टोरेंट, गए थे हम 2-3 जने। तो आज उनकी तरफ से एक छोटी सी पार्टी थी, अब मना भी नहीं कर सकते थे, भाई के बड़ा भाई है, उन पहली बार बोला है तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चले गए। तो तिलक नगर में ना 2 मतलब रेस्टोरेंट बताता हूँ जिनका खाना मुझे सच में अच्छा लगा। मतलब मैंने तो एक जगह तो छोले भटूरे तो खैर नहीं खाए, लेकिन हाँ अमृतसरी एक्सप्रेस करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उसके नान काफ़ी अच्छे थे। मैंने एक आलू का नान खाया था, काफ़ी अच्छा था। उसमें उसके साथ में वो प्याज की चटनी देता है, लेकिन प्याज की चटनी मैंने नहीं खाई, भाई और ने मुझे बताया कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ की अगर मैं रेटिंग करूँ, कभी आप अगर तिलक नगर साइड आओ तो मेट्रो स्टेशन, जैसे तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर आओगे 3 नंबर गेट से, तो थोड़ी सी आगे जाके जेल रोड पे ही पड़ता है रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी फेमस भी है। और फिर उसके बाद में भाई थोड़ी सी आगे हम गए, ग्रोवर स्वीट्स करके एक आता है, दुकान आती है, और उस पर हमने छोले भटूरे खाए। मतलब मैंने नहीं खाए, भाइयों ने छोले भटूरे खाए, मैंने तो अपनी कुल्हड़ वाली भाई लस्सी पी ली थी, क्योंकि थोड़ा सा फिटनेस से भी ध्यान, मतलब प्यार है मुझे काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से अपने फिटनेस का ध्यान रखते हुए मैंने छोले भटूरे को अवॉइड करा। लेकिन अगर रेटिंग की बात करें और टेस्ट की, तो भाई और ने जैसे कि बताया कि काफ़ी अच्छा टेस्ट था। मतलब उसी के आगे एक रामा के छोले भटूरे है, जो कि जहाँ पे विराट कोहली आया करता था कभी खाने, तो उसकी वजह से ही वो रामा के फेमस हुए हैं। लेकिन रामा से अच्छा टेस्ट इनका ये ग्रोवर स्वीट्स है, इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो भाई कभी जेल रोड की तरफ आओ तो एक बार ये टेस्ट ज़रूर करना। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य के पार्ट में कैसी खाने पीने की बातें करने लग गया, लेकिन भाई हर तरीके की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसे खाना भी चाहिए। बस मेन चीज़ ये है कि अपने पेट को तुम इतना मतलब अपनी पाचन शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि अगर आप एक बारी में हल्का सा पत्थर भी खा लो ना, तो वो भी एक तरीके से एक बारी में डाइजेस्ट हो जाए। तो इस वजह से हर चीज़ खानी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम भी मेरी तरह सात्विक ही खाना खाओ, जरूर मैं तो ब्रह्मचर्य के पार्ट का पालन कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी तो भाई मजबूरी है, मैं नहीं खा सकता इतना बाहर का। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी अपनी फिटनेस के लिए भी अगर कभी कभी बाहर का खा लेते हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 प्लेट छोले भटूरे खा लेते हो ना, तो आपने अच्छी खासी एक कैलोरी इनटेक करी। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 2-2.5 घंटे है ना आप कार्डियो वर्कआउट कर लो, आपका सारा का सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और फास्ट फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं वो मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियो में बता रखा है। अभी 2-3 दिन पहले जो होली वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फास्ट फूड आप किस तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए भाई हर चीज़ खानी ज़रूरी है, क्योंकि आप पता नहीं किस टाइम में कौन सी जगह चले जाओ और वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग खाना ना मिल पाए। तो इस वजह से अपने शरीर को उस तरीके का बनाओ कि आप हर जगह सर्वाइव
कर पाओ, चाहे धूप हो चाहे ठंड हो, चाहे वहाँ पे खाना जैसा मर्जी मिले, तो थोड़ी बहुत अपनी पाचन क्रिया शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कि हर खाने को डाइजेस्ट कर सके, और बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक एटमॉस्फेयर में वो मतलब अपने आप को ढाल सके बॉडी। तो यही एक छोटा सा मैसेज था जो कि मैं आपको देना चाहता था इस फास्ट फूड के थ्रू। तो भाई अभी तो यही 4 बजे तक का यही था अपना व्लॉग। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आपके फास्ट फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या करना है, जब आप फास्ट फूड खा लो ना, तो उसके बाद में अपना आधा 1 घंटे बाद आंवला खा लेना, आंवले का जूस पी लेना, या फिर लौंग होती है, लौंग को मुंह में रखना है 1-1.5 मतलब ये लगा लो कि 20-25 मिनट अपने मुंह में रखो, उसका जो रस होता है उसे चूसते रहो बस। अगर आपसे चबाई जाए तो ठीक है, वरना उसे थूक दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी ये होता है जो आपका खाना होता है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और जब अगली आप मील लो, कम से भी कम उसमें गैप रखना 5-6 घंटे का, क्योंकि फास्ट फूड जो होता है ये मैदे की चीज़ होती है और ये इन्हें डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए जब भी फास्ट फूड खाओ बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगली मील कब लेनी है और कब नहीं, और क्या चीज़ हमें ज़्यादा खानी है क्या चीज़ नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो भाई ये था अभी तक का अपना 4 बजे तक का व्लॉग। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर पे। तो भाई रात के अब बज रहे हैं 9 और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे आया था, मतलब वही 7-7:15 बजे के आसपास। और आते ही ना मैं जिम गया, क्योंकि अब मैंने शाम को जिम बिल्कुल छोड़ दी। क्यों छोड़ दी मैं बताता हूँ आपको। क्या हो रहा था कि जब मैं सुबह शाम मतलब सुबह रनिंग करके फिर उसके बाद में योगा वर्कआउट वो सारी चीज़ें, और रात में जिम कर रहा था ना, तो जिम करने में क्या है कि टाइम ज़्यादा हो जा रहा था। मतलब वही रात में 9 बजे जैसे घर आया, फिर आने के बाद अपना वही हाथ मुंह धोने सोने में वही 10, 10:30, 11 तक बज जाते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि पूरी 8 घंटे की नींद मेरी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से अब 9 बज रहे हैं और अब मैं बस ये वीडियो का एंड करके अपना सीधा सोने ही जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि मैं 6 से 7 बजे के बीच में रात का खाना खा लिया तो खा लिया, वरना मैं खाने को रात में अवॉइड करता हूँ। तो अपना मैं टाइम से घर पे आ गया था ऑफिस से, तो इसलिए आके अपनी दाल रोटी खाई, 3 रोटी और दाल थोड़ी सी, और बस उसके बाद में कुछ नहीं। अब रात के अभी 9 बज रहे हैं और भाई अब मैं पीने जा रहा हूँ त्रिफला का पानी। त्रिफला के पहले वैसे तो मैंने काफ़ी बार यूज़ बता रखे हैं इसके कि इसके क्या क्या बेनिफिट है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी भाई को जानना हो कि ये त्रिफला क्या चीज़ है और कैसे इसका यूज़ करते हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो। मैं अभी फिलहाल इतना बता देता हूँ कि त्रिफला क्या करता है, जो हमारे पेट की गंदगी है वो सारी बाहर कर देता है, मतलब एक तरीके से अंदर से सब कुछ गंदगी डिटॉक्स कर देता है। तो इसलिए त्रिफला का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप वेट गेन जर्नी पे हो, चाहे आप मतलब वेट लूज जर्नी पे हो। जैसे जो भी आपकी जर्नी चल रही है, दोनों कंडीशन में त्रिफला का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट सबसे ये पानी में ही रहता है, मतलब पानी थोड़ा उबाल लो, उसमें 2 से 3 ग्राम त्रिफला घेरो, अच्छे से घुमाओ और फिर पानी को थोड़ी देर निवाय करके पी जाओ। तो भाई ये था अपना आज का व्लॉग। आई होप आपको काफ़ी कुछ आज भी सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी मेरा भाई नया हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे ब्रह्मचर्य से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें बताई जाती है। तो भाई मिलते हैं कल अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।